सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। सो इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंटरडे ट्रेडर्स। ठीक है, तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाए एंड उससे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ यूट्यूब में। वो आप देख सकते हैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। आप उस वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर। तो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, नॉट स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इंटरडे ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप कैसे ट्रेंड लाइन के जरिए आप प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर ठीक से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको आता है। ठीक है, तो मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा चार्ट में कि कैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना होगा। ठीक है, क्लियर। तो ट्रेंड लाइन का कुछ बेसिक रूल्स होता है। सपोज आपके पास ऐसा कैंडल है। ठीक है, ऐसा कैंडल है। सो एक ट्रेंड लाइन आप जब ट्रेंड लाइन कहाँ से आप ड्रॉ करेंगे? ठीक है, ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसा होगा। हाँ, एक फ्लैट होगा, एक लिनियरली होगा इसमें। ठीक है, ट्रेंड लाइन कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक फ्लैटनेस रहेगा। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन होगा। क्लियर, ऐसे ट्रेंड लाइन होगा, ऐसे कभी ट्रेंड लाइन होगा या फिर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जहां से शुरू हो रहा है ना, कोशिश कीजिएगा ट्रेंड लाइन में एंगल रखने का। ये कॉन्सेप्ट बहुत ट्रेडर्स को पता नहीं है कि एंगल एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज यहाँ से आप ड्रॉ करना शुरू किए हैं। ठीक है, ये जो लेवल होता है इसको 90 डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करेंगे 30 के नीचे रहना। ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर 30 के नीचे रहता है तभी उसको एप्लीकेबल माना जाता है, वो सुइटेबल है। क्लियर, ये मैं सब चार्ट में दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे किया एंड 3 कैंडल को ड्रॉ किया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ऐसे हो सकता है। क्लियर, ट्रेंड लाइन ऐसे हो सकता है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे, क्या इसके लिए ट्रेंड लाइन एप्लीकेबल है? ट्रेंड लाइन तो बेंड हो गया ना। तो ट्रेंड लाइन को कैसे एग्जैक्टली ड्रॉ करते हैं चार्ट में हम लोग सीखेंगे। तो ट्रेंड लाइन का बेसिक जो रूल्स है, 3 जो पॉइंट है ना, वीक या फिर बॉडी ऐसे होना चाहिए, या फिर वीक से टच होके होना चाहिए, या फिर बॉडी के नीचे से टच होके होना चाहिए। ठीक है, कभी भी ट्रेंड लाइन ऐसे होना नहीं चाहिए मिडिल से। क्लियर, या फिर ट्रेंड लाइन ऐसे कभी होना नहीं चाहिए वीक के मिडिल से, बॉडी के मिडिल से या फिर वीक के मिडिल से कभी ट्रेंड लाइन जाना नहीं चाहिए। क्लियर, हम लोग चार्ट में इसको सही से सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, आप सभी के पास है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर चुका हूँ, क्योंकि इंट्राडे जो करते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए ये सुइटेबल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना। सो ये स्टॉक्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मैं निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद सिप्ला में दिखाऊंगा। ठीक है, सिप्ला या कोई भी एक स्टॉक्स को पिक करूंगा, उसमें मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इंडेक्स प्लस स्टॉक दोनों में सेम काम करेगा। हाँ, ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सब में काम करता है सेम, पर इंडिकेटर नहीं करता है। हाँ, तो इंडेक्स एंड स्टॉक दोनों में मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और हम लोग कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर, तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, पहले एक ओवरऑल पिक्चर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्या है, तो ट्रेंड लाइन का बेसिक रूल क्या है, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो ये सब हम लोग ट्रेडिशनल वे जो है, वेब एनालिसिस जो है, उसमें हम लोग सीखे थे। क्लियर, उसके बाद लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हम लोग इसको जानते थे। हाँ, अभी क्या है, ये ट्रेंड लाइन क्या है, 5 मिनट्स चार्ट में बहुत रेयरली ऐसे बनता है, बहुत रेयरली। ये ट्रेंड लाइन
जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ट्रेंड कहाँ है, वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो समझने के लिए। ठीक है, सपोज जो इंसान यहाँ पे ट्रेड किए है वो स्टॉक ऊपर चला गया है, जो इंसान यहाँ पे बाई कर नहीं पाए वो कोशिश करेगा थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ पे बाई कर लिया, तो इसको कहा जाता है सपोर्ट। फिर ऊपर चला गया, जो यहाँ पे बाई नहीं कर पाया वो यहाँ पे बाई करेगा, तो ऐसे करके स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में हायर हाई बनाते जाता है, सिमिलरली लोअर लो बनाते जाता है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा काम करते हैं कहाँ पे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, सपोज 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर डे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन 5 मिनट्स में हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर, वो हम लोग सीखेंगे। हर वक्त हायर हाई ऐसे नहीं बनता है, ठीक है ना, 5 मिनट्स में, तो ऐसे नहीं भी बनने से हम लोग सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा। देखिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये प्राइस एक्शन है। हाँ, और प्राइस एक्शन 80% टाइम एक्यूरेट रहता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, अगर प्राइस एक्शन झूठ बोलता है तो ट्रेडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर ना, तो चलिए देख लेते हैं। ये मेरे पास ओवरऑल पिक्चर ऑफ निफ्टी 50 का आ गया है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या कोई ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, चाहे हम लोग को ट्रेड मिले ना मिले, पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखना चाहिए। क्लियर, तो मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ इसको, एंड कैंडल को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो, क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, इस वीक को, इस वीक को, वीक वीक, देखिए चार चार वीक बन गया है, क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं? एक बार देख लेते हैं, जोड़ तो सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट इधर गया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, बार बार इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे सही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ट्रेंड लाइन लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड इसको सिंपली देखो, आ गया ना ट्रेंड लाइन। अभी आप लोग कर पाएंगे? सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, बार बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कहाँ पे टच हो रहा है। देखो, क्लियर पिक्चर है आपके पास, आपके सामने जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, क्या कर रहा है, दिस 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 दिस। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि भाई इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाए, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिलता, लेकिन बहुत कम मिलेता। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना पॉइंट्स था, 18,126। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर 18,126 में मैं ट्रेड करता हूँ, और कहाँ पे गया था, 18,144 तक गया था, 18,144, ये ज्यादा दूर गया नहीं गया था, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, देखिए ये तो रेजिस्टेंस भी है, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे नहीं पाया। देखिए, दो चीज है यहाँ पे, एक आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है, और एक है नजदीक जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट में। एक कंफर्मेशन मिल रहा है आपको यहाँ पे, और एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसके बीच में भी ट्रेड लेते हैं तो 6 से लेकर 7 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप 4 लॉट लेते हो 200, तो 200 इंटू 6, तो इजीली आप 1200 रुपए लेके घर आ सकते हैं, जो जो परफेक्ट ट्रेड होगा। ठीक है, अगर हर कोई तो अभी क्या चाहता है, 30 पॉइंट्स या फिर 40 पॉइंट्स कैप्चर करना, वो पॉसिबल नहीं होता है हर वक्त। ठीक है, इफ़ यू आर स्कैल्पर, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे 4 से लेकर 5 पॉइंट्स मिल सकता है इजीली। आपको ये कंफर्म कर रहा है कि भाई ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एंट्री लो, कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा, जो मिला है। अगर 4 से लेकर 5 पॉइंट मिलता है, आपके लिए ये 5 पॉइंट बहुत कम है, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे कोई 1000 क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, और उसको 5 पॉइंट मिल गया, तो उनको 5000 मिल गया एक ही दिन में। ठीक है, ऐसे करके देखा जाता है। क्लियर, ये समझ में आ गया? यहाँ पे क्या चीज है, हर वक्त हम लोग क्या ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करेंगे? नहीं, कभी कभी रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है, थोड़ा हम लोग वेट कर ही सकते हैं ना। ये रेजिस्टेंस देखिए, इस रेजिस्टेंस को ही फेस किया है मार्केट, फिर नीचे आ गए। क्लियर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना समझ गए? अभी थोड़ा और जाते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। क्लियर,
क्या हम लोग ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 4 टाइम्स यहाँ पे आ गया। ट्रेंड लाइन से प्रॉफिट हो या ना हो, ट्रेड मिले ना मिले, हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। क्लियर? मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं ट्रेंड लाइन होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन जैसे भी हो, ट्रेंड लाइन होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं चार्ट पैटर्न सिखा नहीं रहा हूँ, ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, तो चलिए थोड़ा एडवांस तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे जो चीजें दिखाई दे रहे हैं आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा स्ट्रेच करूँ, थोड़ा और बढ़ा दूं, ये क्यों ट्रेंड लाइन वैलिड है? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग इसी पॉइंट को जोड़े थे ना, एंड ट्रेड इस लेवल पे किया हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट होके नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ पे जाके एक बार फेस किया, फिर यहाँ पे एक बार फेस किया, फिर यहाँ पे एक बार फेस किया। तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन वैलिड है। ठीक है, मुझे तो पता नहीं था ये दिन क्या करेगा, मुझे थोड़ी पता था। मैं तो यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, 1 2 3 4 के लिए ड्रॉ किया था। ये तो मेरे पास नहीं था, ये तो नेक्स्ट हुआ है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन को अगर बड़ा कर दूंगा, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन फेस किया है, मतलब ये वैलिड ट्रेंड लाइन और आप सही से इसको ड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद देखो एक ट्रेंड लाइन क्या होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, जहां पर भी ऐसे लोअर लो बनता है, देखिए हायर हाई हायर लो, ये हायर लो है, तो यहाँ से और यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, ठीक है, मैं ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 1 टाइम 2 टाइम, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, धड़क से नीचे गिर गया। यहाँ से यहाँ पे तो आपको इजीली 20 पॉइंट्स मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, नो इंडिकेटर्स। आप सिर्फ प्राइस एक्शन मेंटेन कर रहे हो, आप सिर्फ कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी समझ रहे हो। इवन कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी का समझने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे एक 1 टाइम 2 टाइम इसका ब्रेकडाउन दे दिया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, नीचे गिर गया, तो यहाँ पे एक ह्यूज प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता था। ठीक है, और थोड़ा आते हैं, देख लेते और क्या है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन से हम लोगों को क्या क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, देखो आ गया ना, जहां पर भी 2 से 3 बार टच हो रहा है, 2 से 3 बार टच हो रहा है, वो ट्रेंड लाइन वैलिड माना जाता है। क्लियर? 1 2 3 4, देखो कैसे फॉर्म कर रहा है, दिस दिस ऐसे फॉर्म कर रहा है ना, एक बार देखो तो, 1 2, थोड़ा थोड़ा देखो, इस ये जो हाई है, इस हाई से ये हाई थोड़ा कम है, फिर इस हाई से ये हाई थोड़ा कम है, इस हाई से ये हाई कम है, फिर ये हाई कम है, फिर ये हाई कम है ना। तो ये क्या कर रहा है, मार्केट लोअर लो फॉर्म करते जा रहा है। ठीक है, लोअर लो फॉर्म करते जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे करके फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखिए जब मैं यहाँ तक खींचा हूँ, थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, मिल नहीं रहा है ना। कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे, और यहाँ तक ही तो गया मार्केट, लेकिन मार्केट जो नीचे आया है, यहाँ तक आया है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है, लेकिन ब्रेकआउट काम किया आपका। क्लियर? जो लोग थोड़ा प्रोफेशनल है, वो क्या करेगा, ब्रेकआउट में ही ट्रेड नहीं लेगा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा, वो यहाँ पे ट्रेड लेगा और यहाँ का पॉइंट कैप्चर करेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर है, इसी कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं, फिर उसको प्रॉफिट मिलता है यहाँ तक, कुछ नहीं है। प्रोफेशनल क्या करेगा,
इसका ब्रेकआउट में नहीं लेगा, रिटेस्ट करेगा। ये जो बड़ा कैंडल है ना, रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना, इसमें ट्रेड करेगा, तो लगभग थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी और एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। देखो तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ले सकते हैं हम लोग, जरूर ले सकते हैं। और कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है देखो यहाँ पे। मैं फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। क्या हुआ है, इसको डिलीट किया, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वीक से टच किया और यहाँ पे बॉडी से टच किया, बॉडी इसके नीचे नहीं आया, हाँ ऐसे चला गया। बॉडी इसके नीचे आता तो उसको ब्रेक डाउन माना जाता। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन माना जाता। ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ब्रेक डाउन कौन सा कैंडल में हुआ है, इस कैंडल में हुआ है। अभी बहुत लोग क्या करेगा, इस कैंडल में एंट्री करके यहाँ तक ऊपर जाएगा, डर के मारे छोड़ देगा। ठीक है ना, छोड़ना ठीक है। फिर नीचे जब आएगा देखो तो कितना प्रॉफिट दिया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे चला आया है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहाँ से और एक भी हम लोग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, सिंपल सा ट्रेंड लाइन। यहाँ से भी एक गया, यहाँ से भी एक गया। ठीक है, और एक देखिए, अभी 5 मिनट्स में हम लोगों को ट्रेंड लाइन ज्यादा खींचना अच्छा है। ठीक है ना, जितना ज्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एक दिन में एटलीस्ट एक तो ट्रेड मिलना ही चाहिए, और 5 मिनट्स में अ, मिल जाता है। ठीक है ना, 1 मिनट में लेंगे तो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं 1 मिनट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं ट्रेडिंग भी 1 मिनट चार्ट में ही करता हूँ। 5 मिनट्स को देखता हूँ, लेकिन चार्ट जो मैं करता हूँ वो 1 मिनट में। आप लोग को 5 मिनट्स में दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ता है। क्लियर। उसके बाद और आते हैं, यहाँ पे देखो सिंपल से एक ट्रेंड लाइन। कभी कभी क्या होता है, मार्केट का जब आप ट्रेंड समझ जाओगे, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मतलब बियरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना, हम लोग इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देन हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल है, इसको ऐसे जोड़ देंगे। देखो तो, ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ऐसे ट्रेंड लाइन तुरंत ड्रॉ कर लेंगे, और इसका ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रेकडाउन में अगर ट्रेड लेता हूँ तो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोगों को। सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, आना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा एंड पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो इजीली आप अगर 10 लॉट लेके भी काम करते हो ना, हर रोज आपको मिनिमम 2,500 से 4,000 मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। 10 लॉट मतलब 500 क्वांटिटी, और 500 लेने के लिए निफ्टी में लगभग 75,000 का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 75,000 में अगर आप हर रोज़ 2,500 भी कमाते हो, मैं मोटा मोटी समझ लो 2,000, ठीक है, 2,000 कमाते हो, ये काफ़ी नहीं है क्या? ये तो 3 से 4% हो गया ना, 3 to 4% है एक दिन में। ठीक है, अगर ऐसे ही 2,000 करके कमाते रहो तो 40,000, तो 40,000 तो महीने में हो जाता है ना। तो 2 महीने में 75,000 का डबल हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। 4 लॉट, 4 लॉट मतलब 200 क्वांटिटी, सॉरी 4 लॉट नहीं, 10 लॉट। ठीक है, मतलब 500 क्वांटिटी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट 75,000, और आप कैप्चर कितना कर रहे हो, मिनिमम 4। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में 4 मिलता ही मिलता है, 4 से लेकर 10, एवरेज में 5 मान लेता हूँ। 2,500 आप प्रॉफिट लेके घर आ सकते हो, 2,500। ठीक है, मतलब 33%, 33 नहीं, 3.3% एक दिन में, बहुत है ये। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी लगभग आपका 70 से लेकर 80% है ना, एक्यूरेसी आप खुद ही देख लो। ठीक है, सिर्फ आपको बैक टेस्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
कम से कम 1 महीना आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में देना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। बिना प्राइस इंडिकेटर्स, बिना कुछ न्यूज़ आप ये कर सकते हो, आप ये सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो हर रोज हमें कुछ ना कुछ ट्रेड मिल ही रहा है। एक एक दिन तो एक एक दो ट्रेड मिल रहा है, और देखो टारगेट कितना मिल रहा है। यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, ये प्रीवियस डे का है। हाँ, उसके बाद ये नेक्स्ट डे है। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग नेक्स्ट डे में ही करेंगे, हम लोग देखेंगे कहाँ से ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, 1 2 3, चलो धपाक से गिर गया, फिर और एक, तो एक ही दिन में तो 10,000 मिल जा सकता है ना ट्रेंड लाइन से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन का। यहाँ पे देखो सिंपल वे है, एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, गिरा, थोड़ा ऊपर किया, फिर नीचे आया। अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है ना, गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखो क्या किया, सिंपली देखो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, 1 2 3, 3 टाइम्स टच किया। यहाँ पे अगर एंट्री भी करते तो यहाँ तक मुझे इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा ना भाई। चलो मैं दिखा देता हूँ इस लेवल कैसा है, 18,000 17,896। चलो इसको लिख देते हैं 17,896। उसके बाद कहाँ तक आया मार्केट, 17,872, 17,872। अगर इन द मनी आप लेते हो तो मिनिमम यहाँ पे 6 से लेकर 8 पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे मिनिमम। ठीक है, इन द मनी में। ठीक है, कितना पॉइंट फॉल किया है, 24। अगर इन द मनी लेते हो तो 50% इसका आता है, मतलब 12 पॉइंट। मैं तो 6 से 8 पॉइंट बोला हूँ। ठीक है, तो बहुत इजीली आप अगर 200 भी लेते हो और इंटू 6 करो ना, 1200 रुपये ईजी ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। तो मैं और भी कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आपको। तो और कोई यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, ख़त्म हो गया है। क्लियर। सो मैं पैटर्न के बारे में भी चर्चा करूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। मैं कोशिश करूंगा उसको उसका वीडियो बना के जल्दी अपलोड करना। क्लियर। तो चलिए, ये तो था निफ्टी इंडेक्स। अभी देखते, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या निफ्टी में ही होगा, स्टॉक्स में नहीं होगा? जरूर होगा भाई। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है ना, वो प्राइस एक्शन स्टॉक, करेंसी, फॉरेक्स, इंडेक्स सब जगह काम करता है। तो ट्रेंड लाइन एक प्राइस एक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे किसमें, इंडेक्स पे देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से मैं रिमूव ड्राइंग, ठीक है, सब ड्राइंग को रिमूव कर दिया हूँ। क्लियर। तो चलिए अभी मोटा मोटी थोड़ा सा सीख लेते हैं स्टॉक्स में। क्लियर। ये मेरे पास सिप्ला का स्टॉक्स है। ठीक है, सिप्ला जो हेल्थ केयर का एक स्टॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है एंड बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता है। ज़रूर बनेगा ट्रेंड लाइन। दिस दिस फटाक से मैं खींच लेता हूँ ट्रेंड लाइन। सॉरी, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ट्रेंड लाइन दिस। ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन कभी कभी क्या होता है ना, रिटेस्ट करने जाता है। ठीक है, रिटेस्ट करने जाता है। यहाँ पे अगर एंट्री करते, यहाँ तक ही आया, आया तो यहाँ तक, लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं, थोड़ा डर जाता है, ट्रेड लाइन के अंदर चला जाता है। तो आपको और एक चीज एडवांस चीजें सीखना पड़ेगा, वो क्या है बता दे रहा हूँ। और एक बैक से एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, इसके बारे में आपको पता नहीं था। हाँ, इसके बारे में आपको पता नहीं था, आपको पता था इसके बारे में और इसके बारे में, क्योंकि मार्केट जब नीचे आ रहा है, यहाँ पे तो एंट्री की, थोड़ी ना आपको पता था यहाँ तक जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? आप जब यहाँ पे एंट्री किए हो तब ये कैंडल बना नहीं, लेकिन आप के ऑपोजिट में जब जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो थ्रू ट्रेंड लाइन। कैसे? जस्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दो। ठीक है, मेरे पास तो ये दो हाई है ना, हायर हाई, हायर लो, फिर लोअर हाई बना है।
ठीक है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे टच किया है। उसके बाद देखो इसके ऊपर नहीं गया, अगर इसके ऊपर जाता तो मैं स्टॉप लॉस लेके चला जाता। जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक हाँ मैं ट्रेड में रहूंगा। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, जब भी हम लोग ऐसे ब्रेकआउट देखेंगे उसको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन में खींचेंगे। क्या अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट में जाता है, क्या कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करने का चांस है? अगर नहीं है तो तुरंत ट्रेड लेके ट्रेड से हम लोग निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे। अगर है तो वेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलो और एक दो एग्जांपल देख लो। देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना है मार्केट में। वाह, समझ रहे हो? तो मुझे दिखाई नहीं दिया, नहीं तो मैं ही इस सब में ट्रेड लेके ले लेता। देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, एटलीस्ट कितना टच होना चाहिए? 2 टच। ठीक है, 1 2 3 ब्रेक डाउन, यहां तक मेरा प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है, समझ में रही? लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा वीक से टच है या फिर बॉडी से यहाँ पे टच है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हर जगह पे देखेंगे मेरा वीक से टच होगा या फिर बॉडी से ऐसे करके जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, वीक 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 बॉडी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना? सो मैं और ज़्यादा एग्जांपल दे नहीं रहा हूँ, बहुत ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका जो रूल्स एंड प्रोसीड्यूर है वो भी समझा दिया मैं। आई होप आप लोग समझ गए हो। ठीक है ना? ऐसे करके ड्रॉ करते रहो, आपका पूरा दिन में एटलीस्ट एक ट्रेड मिलेगा जो कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, 70-80% कंफर्मेशन मिलेगा आपको, जहाँ से आप इजीली अगर लॉट साइज बढ़ाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं बढ़ाते हो छोटा क्वांटिटी लेके काम करो, एटलीस्ट 100। ठीक है, 4-5 पॉइंट मिलता है भी तो 500 मिलेगा ना हर रोज। मार्केट से 500 कमाना बहुत बड़ा बात है। उसके बाद तो आपका पास अगर पैसा रहेगा तो आप लॉट साइज बढ़ा के कमा लो। ठीक है, देखिए एक्यूरेसी जरूरत है, पॉइंट्स 1 हो या 10 हो या 100 हो, एक्यूरेसी जरूरत है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना आप 4 पॉइंट से कमा ही लोगे, तब आप इजीली 1000 से लेकर 10,000 भी क्वांटिटी इजी कर सकते हो। अगर 1000 ले लेते हो और 4 पॉइंट कैप्चर करते हो ना, तो 4000 आपसे कोई ले नहीं पाएगा। हर रोज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और 1000 क्वांटिटी लेना बड़ा बात नहीं है, 1.5 लाख भी नहीं लगता है। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा कि ट्रेंड लाइन का अगर दूसरा वर्जन देखना है, एडवांस वर्जन उसका भी है, वेब एनालिसिस वो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं एक बेसिक में दिखाया हूँ जो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं सेकेंड वीडियो भी ले आने वाला हूँ। ठीक है, वो बहुत जल्दी कर दूंगा। ठीक है ना? और मैं हर रोज़ मार्केट एनालिसिस अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।